हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11th इंग्लिश कोर के 2025 के मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे जो है वो क्लास 11th की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है, तो इसीलिए आप सभी इस चैनल पर बने रहें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे कि टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा और सभी के लिए एक एक नंबर रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके पास ये है। आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ रहेगा, एक पैसेज दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे भी एक पैसेज है जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, तो ये जो पैसेज है वो बेसिकली किसके बारे में है, टी गार्डन के बारे में है। ठीक है, जो कहाँ पे है, ये असम में। और असम जो है वो कहाँ पे पड़ता है, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि ये जो टी गार्डन है यानी असम जो है वो टी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आप लोग पैसेज को पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, हम इसका आपको आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, वेयर इज असम सिचुएटेड, कि असम जो है कहाँ पे है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, असम इज़ कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, असम को जो है वो दुनिया का क्या बोला जाता है, टी गार्डन बोला जाता है, चाय का बागान बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये है, टी इज़ एविडेंटली ग्रोन हियर, टी यहाँ पे चाय जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, उपजाया जाता है। एबेंडेंटली का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, है ना। तो यहाँ पे जो है चाय बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, उपजाया जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लक्ड, कि किस प्रकार के चाय के पत्तों को जो है तोड़ा जाता है। प्लग का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा अंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लिप्स। ठीक है, जो सबसे नाजुक पत्ते होते हैं उनको तोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रेन गो ऑफ टू द गार्डन टू प्लग द लिप्स, अब औरतें और जो बच्चे हैं वो बगीचे कब जाते हैं चाय के पत्तों को तोड़ने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह चले जाते हैं। नेक्स्ट, द लिप्स आर वेट एंड टेकन टू द डैश, कि पत्ते तोड़े जाते हैं, तोले जाते हैं। वे का मतलब होता है तोलना, वजन करना। ठीक है, तो उनको तोल करके कहाँ पे ले जाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा इसका फैक्ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से जो है आपका राइटिंग सेक्शन का है। ठीक है, जो आपका नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, वहाँ से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोल रहा है, एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, एब्रिविएशन का आप प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जब पैसेज दिया जाता है, तो पैसेज में जब आप क्या करते हैं, समरी राइटिंग करते हैं, तो यहाँ पे एब्रिविएशन बॉक्स बनाते हैं नोट मेकिंग के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोट मेकिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, समरी राइटिंग का इनमें से कौन सा जो है एक पार्ट नहीं है। ऑप्शन है, यूजिंग योर ओन वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली, समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, यूजिंग योर ओन वर्ड्स, यानी आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, तो ये तो पार्ट है। ठीक है, अगला ऑप्शन है एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, कि अब जैसा वहाँ पे दिया हुआ है पैसेज में, ठीक है, तो वही वर्ड यूज़ कर देना, ये आपका जो है ये समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाकी बात ये सब जो है आपका होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल के शुरुआत में क्या लिखा जाता है, तो टाइटल, टाइटल जो भी रहेगा उसके बाद आप यहाँ पे XYZ लिख दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्टिकल्स आर नॉट मेंट फॉर, आर्टिकल जो है वो किसके लिए नहीं होता है, तो न्यूज़पेपर के लिए होता है, मैगजीन्स के लिए होता है, लेकिन लॉ बुक्स के लिए नहीं होता है। ठीक है, और ये जर्नल्स के लिए भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, जब आप लेटर लिखते हैं किसके पास, एडिटर के पास, संपादक के पास। संपादक कौन होते हैं बताना, न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका टाइटल।
ठीक है। जब भी हम लोग न्यूज़पेपर के एडिटर के पास लिखते लेटर, तो टाइटल का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज़ ऑलवेज रिटन इन। कोई भी रिपोर्ट राइटिंग में जो है किसी भी घटना का जो नरेशन होता है, जो बताया जाता है, वो किस में लिखा जाता है? सही आंसर हो जाएगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म, ठीक है। अगला देखिए, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। हमें रिपोर्ट राइटिंग में क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पर्सनल कमेंट्स। हमें रिपोर्ट राइटिंग में कभी भी पर्सनल कमेंट्स यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है कि आप जो देखें उसी के बारे में लिख दें। अगला क्वेश्चन देखिए, मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डैश डेज। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा ग्रामर का टेस्ट है आप लोगों का, है ना, कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में जो है शिकायत करते हैं। तो डेज है ना, ये प्लूरल है, तो आपको प्लूरल चाहिए, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस और दोज है ना। तो दोस डेज तो नहीं होगा, ठीक है, ये प्रेजेंट में है, तो आपका क्या हो जाएगा, दिस डेज ही होगा। दिस और दैट तो होगा नहीं, क्योंकि वो सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रवि इज़ नॉट एट होम। रवि जो है अभी घर पे नहीं है। ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, वह बाहर खेल रहा है। तो पता होगा कि इसमें क्या लगेगा आपका, इज। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ आई वर यू आई डैश नॉट डू इट। आप लोगों को पता होगा कंडीशनल सेंटेंस अगर इफ़ से स्टार्ट होता है तो इधर आपका वुड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इफ़ प्लस वुड, तो इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट, ठीक है। तो इसका सही आंसर वुड हो जाएगा। अगला देखिए, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन रहेगा, जम्बल्ड सेंटेंस रहेगा। आपको क्या करना है, इसको सजा करके एक मीनिंगफुल वाक्य बनाना है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एवरी मैन इज़ एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, ठीक है। एवरी मैन पहले सब्जेक्ट रखना है, ठीक है, उसके बाद कोई भी सहायक क्रिया है तो आप उसको दे दीजिए, है ना। तो इस तरह से आपका ये सही है। अगला देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। तो आप लोगों को पता होगा कि पैसिव वॉइस में जो है जनरली किसका प्रयोग होता है, बाय का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा सेंटेंस में बाय का यूज़ हुआ है। इसमें वेंडर्स आर सेलिंग गुड आइटम्स, इसमें नहीं है। निधि विजिटेड द न्यू लाइब्रेरी, इसमें भी नहीं है। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, इसमें भी नहीं है। द रूम वॉज क्लीन्ड बाय सुधांशु, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। तो आपका 17 का ऑप्शन नंबर डी। और अगर किसी में बाय नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसिव वॉइस नहीं है, तो उस टाइम जो है आप अच्छे से उस सेंटेंस को देख करके टिक करेंगे। अगला देखिए, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गेव मी ए बुक, ठीक है। अब इसका जो है वो करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा कि लाइब्रेरियन ने मुझे एक किताब दिया, तो मुझे एक किताब दिया गया किसके द्वारा, लाइब्रेरियन के द्वारा। तो आप इस तरह से बना दीजिए, आई वॉज गिवन अ बुक, आई वॉज गिवन अ बुक बाय, किसके द्वारा बताना, तो लाइब्रेरियन के द्वारा। ये और ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। सेंटेंस देख लीजिए, पास्ट में तो पास्ट में ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द चिल्ड्रेन टॉट एट द विलेज स्कूल। अब यहाँ से जो है आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है कि बच्चों को जो है गांव के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता था, प्रेयर और अल्फ़ाबेट आने, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। अगला, व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड द स्पैरोज विद, ठीक है। जो ग्रैंड मदर थी तो स्पैरोज गौरैया लोगों को क्या खिलाती थी बताना, ब्रेड, सही आंसर हो जाएगा ब्रेड, ठीक है। और चपाती किसको खिलाती थी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वॉज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वेयर डैश। खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर थे वो क्या थे, एक बूढ़े आदमी थे, और वो हमेशा क्या पहनते थे, तो एक बड़ी सी टर्बन पहनते थे, पगड़ी, है ना। अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर वॉज, ठीक है। तो ये जो जहाज़ था आपका वेव वॉकर, तो इसका जो लंबाई था वो कितना था बताना, 23 मीटर्स। और आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि वेव वॉकर का जो वज़न है, ठीक है, इसका वेट जो है वो कितना टन है, ठीक है, ज़रूर कमेंट करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वॉज वुडोजिस लास्ट पेंटिंग। वुडोजिस का लास्ट पेंटिंग क्या था बताना, यह पेंटिंग ऑफ ये लैंडस्केप, ठीक है। तो एक लैंडस्केप का पेंटिंग था। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड टूथ्स
टॉम, टूट्स के टॉम को किसने खोजा था? सही आंसर हो जाएगा हावर्ड कार्टर। नेक्स्ट, द कार्डबोर्ड, एक मिनट, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर्स ऑफ, वो जो तस्वीर था तो हमें किसके बारे में बताता था वो तस्वीर? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉइट्स मदर एंड हर 2 कजन्स, पॉइट की माँ और उसके 2 कजन्स के बारे में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ? ठीक है, ये जो फ्रेज है पोएम ऑफ अर्थ, तो इसका क्या मतलब है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रैन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ, कि वर्षा जो है पृथ्वी को उसी प्रकार से प्लेजर पहुंचाती है, सुख पहुंचाती है, जिस तरह से क्या करती है पोएम जो है वो किसको सुख पहुंचाती है बताना? ह्यूमंस को। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबरनम टॉप? तो ये जो पोएम है द लेबरनम टॉप, तो इसमें कौन सा जो महीना है वो जिक्र किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका सितंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस? एक बच्चे के चेहरे पे क्या छिपा हुआ रहता है बताना? तो सही आंसर हो जाएगा इसका लॉस्ट चाइल्डहुड। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, ये जो पोएम है फादर टू सन, तो इसके अनुसार आप बताएं कि कौन जो है एक ही घर में बहुत सालों से रह रहे हैं? सही आंसर हो जाएगा फादर एंड द सन। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सांसुई लिटरली मीन्स, सांसुई का मतलब क्या होता है? तो सांसुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता कि आपका माउंटेन के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, तो माउंटेन के लिए जो है एंग, ठीक है, माउंटेन के लिए एंग शब्द इस्तेमाल होता है। और वाटर के लिए अगर पूछता तो वाटर के लिए क्या हो जाता? इन। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, टैप्लो इज ए बॉय ऑफ, तो टैप्लो कितने साल का लड़का था? 16 साल का। अगला, प्रोफेसर गायतोंडे एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज डैश, प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो फोर्ब्स बिल्डिंग में अंदर घुसे, तो किससे मिलने के लिए? तो अपने बेटे से मिलने के लिए वो अंदर घुसे हुए थे। ठीक है, अगला देखिए, वेयर डिड द नरेटर निक मिडल्टन मीट नॉर्बू, ये जो नरेटर है निक मिडल्टन, तो नॉर्बू से कहाँ मिले हुए थे? सही आंसर हो जाएगा आपका डार्चेन में। नेक्स्ट, व्हाट वाज मुराद डिजायर, तो मुराद का जो है वो डिजायर क्या था बताना? तो इसका डिजायर था टू राइड या हॉर्स, घोड़े की सवारी करना। नेक्स्ट, द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट्स द एड्रेस, ये जो मिसेस एस थी तो कौन से एड्रेस पे गई थी बताना? तो इसका सही एड्रेस है मार्कोनी या नंबर 46, नंबर 46 और कौन सा स्ट्रीट? तो मार्कोनी स्ट्रीट। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, ठीक है, रंगा जो है वो पढ़ने के लिए कहाँ जाता है? सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर। और रंगा का विवाह जो है वो किसके साथ होता है बताना? रत्ना के साथ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज आइंस्टीन्स हिस्ट्री टीचर, आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मिस्टर ब्राउन। नेक्स्ट, डैश वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, कौन जो है स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग कैरेक्टर थी? तो बताना। सही आंसर हो जाएगा इसका मिसेस फिट्जजेराल्ड। नेक्स्ट देखिए, शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज, सही आंसर हो जाएगा इसका कैंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज एंड्रू मैनसन, तो एंड्रू मैनसन कौन थे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोग के बीच 40 पीबीआई क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी बात, अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।